हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का 5th चैप्टर जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। तो हम लोगों ने सारे ये यहाँ तक पढ़ लिया था, ये पूरा डिस्कस हो चुका है। अब यहाँ से पढ़ना है नेचुरल गैस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये टॉपिक हमको पढ़ना है। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल विच अकर्स डीप इनसाइड द अर्थ बिटवीन टू लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक, मतलब इम्परवियस रॉक्स, एदर अलोन और एबव द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। तो नेचुरल गैस हमें कहाँ मिलती है? नेचुरल गैस एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है विच अकर्स डीप इनसाइड अर्थ, ये धरती के अंदर पाई जाती है। बिटवीन टू लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक, नॉन पोरस रॉक मीन्स ऐसे दो पत्थर जिनसे मतलब कुछ लिक्विड चीज़ इधर से एक जगह से दूसरी जगह मतलब पार नहीं हो सकती। जैसे हम बोल सकते हैं जैसे दो पत्थर हों, उनमें कोई लिक्विड चीज़ रख दी जाए उनके बीच में, तो वो वहीं बनी रहेगी, उसे बाहर नहीं जा पाएगी। तो ऐसे उन्हें बोलते हैं नॉन पोरस रॉक्स। तो नेचुरल गैस वहीं पाई जाती है, इधर एलोन या तो अकेली होगी और एबव द पेट्रोलियम डिपॉजिट, या फिर पेट्रोलियम होगा, पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस ज़रूर होगी। नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस किससे बनी होती है? हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन, इसमें ज़्यादातर मीथेन होती है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ब्यूटेन एंड प्रोपेन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस। ब्यूटेन और प्रोपेन जो होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। इट एक्ट एज एन आइडियल फ्यूल बिकॉज इट बर्न्स विद अ ब्लू स्मोकलेस फ्लेम विदाउट लीविंग एनी ऐश। तो जब नेचुरल गैस जलती है तो ये मतलब आइडियल फ्यूल है, मतलब अच्छा फ्यूल है, क्योंकि इसे जब जलाते हैं तो ब्लू स्मोकलेस फ्लेम निकलता है। ब्लू मीन्स नीले रंग का, स्मोकलेस जिसमें धुआं ना हो, ऐसा फ्लेम होता है। विदाउट लिविंग एनी ऐश, और कोई राख वगैरह नहीं बचती है बाद में जलने के बाद। तो ये इसलिए आइडल फ्यूल है। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ वेरी हाई, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू मतलब बहुत ही हाई है। तो इन इंडिया नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा। तो यहाँ ये नेचुरल गैस पाई जाती है कहाँ पर? त्रिपुरा, राजस्थान में, महाराष्ट्र में एंड इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा। अब यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की यूजेस क्या है? नेचुरल गैस इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को स्टोर करते हैं हम कॉम्प्रेस नेचुरल गैस की फॉर्म में, हाई प्रेशर में इसे करते हैं स्टोर। तो CNG इज़ यूज, इसे हम CNG बोलते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और CNG इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मोटर कार। CNG जो है मोटर कार चलाने में यूज़ होती है, बसेस में यूज़ होती है, ट्रक्स में, बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि इसको चलाने से पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि स्मोकलेस फ्यूल है ये। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, क्लीन माने साफ़ सुथरा फ्यूल है ये, बिकॉज इट प्रोड्यूसेज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड नो ऐश ऑन बर्निंग। क्योंकि ये जलाने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, वाटर प्रोड्यूस करती है, कोई ऐश नहीं बचती। ऐश माने राख नहीं बचती है जलने के बाद। तो CNG इज़ ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन। CNG जो होती है, CNG यूज़ होती है पावर जनरेशन में। अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी सप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम द गैस वेल्स टू होम्स एंड फैक्ट्रीज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइन टू बी यूज डायरेक्टली बाय बर्निंग। तो CNG का एक फ़ायदा ये है कि इसको हम डायरेक्टली पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचा सकते हैं घरों तक, फैक्ट्रीज तक, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा के पहुंचाया जा सकता है, टू बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात। तो ये ऐसी जो पाइपलाइन है गुजरात में है, वडोदरा में। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, कुछ पार्ट्स जो है दिल्ली के वहाँ पर भी है, एंड एट अ फ्यू अदर प्लेसेस। नेचुरल गैस इज यूज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस जो है एक केमिकल बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ होती है, स्टार्टिंग मटीरियल है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक बनाने में यूज़ होती है। विच इज़ यूज इन रबर इंडस्ट्री, जो कि रबर इंडस्ट्री में कार्बन ब्लैक यूज़ होता है एज एन स्ट्रेंथनिंग एजेंट। स्ट्रेंथ मीन्स रबर बनाने, रबर को जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसको मजबूती, मतलब थोड़ी रबर जो होती है वैसे सॉफ्ट होती है ना, तो मजबूती देने के लिए कार्बन ब्लैक उसमें डाला जाता है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक। तो कार्बन ब्लैक बनाने में यूज़ होती है नेचुरल गैस, लेकिन कार्बन ब्लैक का यूज़ बताया गया कहाँ पर है? रबर इंडस्ट्रीज़ में है, एज ए स्ट्रेंथनिंग एजेंट, क्योंकि ऐसे रबर में स्ट्रेंथ नहीं होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन हाइड्रोजन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। हाइड्रोजन ऑब्टेन करने में, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन हाइड्रोजन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इससे हम हाइड्रोजन ऑब्टेन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल स्केल मीन्स कारखाने वगैरह में यूज़ करने के लिए। विच इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया। हाइड्रोजन कहाँ यूज़ होती है? एमोनिया बनाने में। नेचुरल गैस डिकम्पोजेज टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब नेचुरल गैस को हम हीट करते हैं, मतलब नेचुरल गैस मतलब मीथेन को हीट करते हैं, तो वो डिकम्पोज हो जाती है स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर। इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे तो कार्बन अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी।
तो लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल, लिमिटेशंस क्या है फॉसिल फ्यूल की? तो वी हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में चैप्टर के, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। टू मेन लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर, तो दो लिमिटेशंस बताए गए फॉसिल फ्यूल्स के, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, क्योंकि लिमिटेड मात्रा में ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, और एयर पॉल्यूशन। तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। इट टुक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू फॉसिल। इट टुक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू फॉसिल। तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं उनको फॉसिल में कन्वर्ट होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, तब जाके फॉसिल बनता है। ऑल्सो दीज रिसोर्सेज कैन नॉट रिप्लेनिश दमसेल्स बाई क्विक रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम। ये जो रिसोर्सेज अगर एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा अपने आप रिप्लेनिश नहीं हो पाती, इन्हें बहुत टाइम लग जाता है। सो इफ़ दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड एट द प्रेजेंट रेट ऑफ consumption, the known reserve of these fossil fuels will last only a few hundred years, causing energy crisis. So if these resources are used at their present rate of consumption, अगर हम लोग मतलब ऐसे ही लगातार उन्हें यूज़ करते रहे कंटिन्यूसली तो क्या हो जाएंगी, फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें फिर एनर्जी क्राइसिस मीन्स हमें फॉसिल फ्यूल की कमी हो जाएगी, हम कहाँ से उसको पूरा करेंगे। फिर एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक। तो जब फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो ये सारी गैसेस रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक। दीज गैशियस प्रोडक्ट्स एंड स्मोक कॉज एयर पॉल्यूशन। तो इन सब गैसेस से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन, इट कॉजेस सफोकेशन एंड मे इवन कॉज डेथ। तो एयर पॉल्यूशन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है ह्यूमन में, सफोकेशन होता है, डेथ हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रोड्यूस्ड वाइल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कंबाइंस विद रेन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब एयर में होगा तो जब बारिश होगी तो जो सल्फ्यूरिक एसिड जो हवा में होती है गैस, तो रेन वाटर से कंबाइन होके तो रेन वाटर को कैसा बना देती है? सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड वाइल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब फॉसिल फ्यूल हम जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। फिर क्या होता है? जब सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो इट कंबाइंस विद रेन वाटर। जब रेन वाटर जब बारिश होती है तो उससे कंबाइन हो जाती है गैस टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, तब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और सल्फ्यूरिक एसिड पता है हमें कितना एसिडिक होता है? द पॉल्यूटेड रेन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। तो ऐसी रेन, ऐसी बारिश जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला है उसको बोलते हैं एसिड रेन। तो ये देखो एयर पॉल्यूशन दिखाई कि गाड़ियों से कैसे धुआं निकल रहा है, धुएं में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, विच लीड्स टू इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अवर अर्थ। जिससे कि एवरेज टेम्परेचर हमारी धरती का बढ़ जाता है, मतलब ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट लीड्स टू द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। जब हमारे यहाँ टेम्परेचर धरती का ज़्यादा होगा तो जो पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होने लगती हैं। इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन ऑफ फ्यूल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट पार्टिकल्स। अगर यही फॉसिल फ्यूल जब अगर हम जलाएं तो मतलब कम ऑक्सीजन में अगर जले, इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन, तब ऑक्सीजन की कमी में अगर जलता है तो क्या होता है? इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ये दो बताए गए हैं। व्हेन वी इनहेल कार्बन, तभी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और सूट पार्टिकल्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होगा? व्हेन वी इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेंगे, मतलब सांस से अंदर लेंगे, इट कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन, तो हमारे हेमोग्लोबिन से कंबाइन होगा एंड फॉर्म्स कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेगा। ड्यू टू दिस हेमोग्लोबिन बिकम्स अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स विच रिजल्ट्स इन डेथ ड्यू टू सफोकेशन। तो जब ड्यू टू दिस हेमोग्लोबिन बिकम्स अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन, तो हेमोग्लोबिन क्या करेगा? हेमोग्लोबिन जो होगा वो ऑक्सीजन लेके नहीं चल पाता हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन को अपने साथ लेके नहीं चल सकता, तो फिर क्या होता है? विच रिजल्ट्स इन डेथ, तो डेथ हो जाती है इंसान की ड्यू टू सफोकेशन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई बॉडी में। सूट पार्टिकल्स एंटर अवर बॉडी। अगर एयर में सूट पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा? सूट पार्टिकल्स में जब हम लोग सांस लेते हैं तो छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हें बोला है सूट पार्टिकल्स। तो सूट पार्टिकल्स एंटर अवर बॉडी वाइल ब्रीदिंग। हम सांस लेंगे तो सूट पार्टिकल्स एंटर करेंगे, उससे क्या होगा? ट्रिगर कफ, उससे कफ होगा, हमें स्नीजिंग होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे कि अस्थमा। तो हमें कंजर्व कैसे करना फॉसिल फ्यूल्स को? कंजर्वेशन इज अ वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। वी नीड टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल। हमें कंजर्व करना चाहिए फॉसिल फ्यूल को, कीपिंग इन माइंड द लिमिटेड अवेलेबिलिटी की। हमें ये सोच के कंजर्व करना चाहिए क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी में इनकी ये जो अवेलेबल है वो लिमिटेड मात्रा है इनकी। वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम कर देना चाहिए एंड यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हमें तभी यूज़ करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। वी शुड एनकरेज द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी टू मीट अवर एनर्जी नीड्स। हमें तो फिर हमें अगर फॉसिल फ्यूल ना यूज़ करें तो हम क्या यूज़ करें? तो हमें ये वाली एनर्जी, विंड एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो यूज़ करनी चाहिए। सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है,
टू मीट आवर एनर्जी नीड्स। वी शुड यूज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट मशीन्स, हमें फ्यूल एफिशिएंट मशीन्स यूज़ करनी चाहिए। Do you know in India Petroleum Conservation Research Association PCRA has laid down certain rules to be followed for saving petrol, diesel, CNG। इन सबको बचाने के लिए PCRA ने एक नियम लागू किया है, सर्टेन रूल्स लागू किए हैं, पढ़ते हैं वो। तो ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो हमें कांस्टेंट मीन्स जैसे अगर हम 60 किलोमीटर की स्पीड पर चले तो 60 किलोमीटर की स्पीड पर चलना चाहिए, मॉडरेट स्पीड पर चलना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। हाँ, तो हमें मतलब गाड़ी, अगर हम कुछ सामान खरीद रहे हैं गाड़ी को हमें बंद कर देना चाहिए, फालतू में नहीं चलते हुए नहीं छोड़ देना चाहिए। एंड अगर हम किसी का वेट कर रहे हैं तो ऐसे नहीं हम गाड़ी चालू छोड़ दें, इससे ये फॉसिल फ्यूल वेस्ट होते हैं। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, हमें व्हीकल्स को मतलब अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए, देखना चाहिए वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा उनमें धुआं निकल रहा है, ज़्यादा धुआं निकलेगा व्हीकल से तो क्या होगा, CO2 ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए दिखाया गया इसमें। तो ये चैप्टर हो चुका है अब आपका कंप्लीट। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर कोई मिस्टेक है कुछ भी है तो आप ज़रूर बताइएगा।